Hello everyone, this is Harish Naik and today we are going to start the second lecture of modern Indian history. कल तक हमने इसका पूरा सिचुएशन क्या था, क्या नहीं था, ये समझे थे। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये लेक्चर में हम क्या पढ़ा रहे हैं। हम बेसिकली टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी और जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे वो ओडिशा पीसीएस हो, चाहे वो झारखंड पीसीएस हो, या फिर बीपीएससी हो, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पे हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस पूछा जाता है, वहां पे ये लेक्चर काम आएगा। हम क्या करते हैं इस लेक्चर में, बेसिक से लेके पूरा टॉप लेवल तक लेते हैं। जो हमने पढ़ते वक्त फेस किया था कि कोई चीज ऊपर से उड़ रहा था, जो ये लेक्चर में ऊपर से कुछ नहीं जाएगा। आप 12th में हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या फिर आप अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। कोई भी चीज़ पूरा सिंपल से शुरू करेंगे और टॉप नॉच तक लेके जाएंगे। तो कल हमने देखा था कि कैसे पोर्तुगीज इंडिया में आए और क्यों आए, मॉडर्न हिस्ट्री किसे बोला जाता है। जो लोग कल के लेक्चर नहीं देखे वो देख सकते हैं। हालांकि आज का लेक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। आप अगर समझना चाहो तो समझ सकते हो आज का लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो हमने कल देखा था पोर्तुगीज इंडिया में आए और कुछ जगह उन्होंने अपना सेटलमेंट या उनका फैक्ट्री एस्टेब्लिश किए। तो पहले फैक्ट्री मतलब क्या है बताया था कि फैक्ट्री इज लाइक वेयर हाउस, जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता था और वहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, तो पहला फैक्ट्री पोर्तुगीज का कहाँ आया? कोचीन में। कहाँ आया? कोचीन में। दूसरा फैक्ट्री कैनोर, और बाद में इन्होंने कोल्लम में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि कल भी मैंने इसके बारे में बोला था कि जब व्यापार अच्छे से चलने लगा, जब पोर्तुगीज हैव ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तब पोर्तुगल किंग ने बोला कि भाई तुम लोग जा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब इसके ऊपर स्टेट कंट्रोल रहेगा। स्टेट कंट्रोल रहेगा मतलब पोर्तुगल वो जो कंपनी है वो इंडिया आ रहा है, वो जो भी ट्रेड कर रहा है। अब राजा ने बोला कि तुम जो करना है करो, तुम्हें ट्रेड करना है करो, तुम्हें किसी के साथ वॉर या कोई ट्रीटी साइन करना है करो, लेकिन अब ये स्टेट कंट्रोल करेगा, मैं कंट्रोल करूंगा। मेरे बिहाफ पे कोई जाएगा, माई सबॉर्डिनेट, मेरा प्रतिनिधि बन के कोई जाएगा और वो उन सब चीज को गाइड करेगा या फिर चेक करेगा, गवर्न करेगा। और जो सबॉर्डिनेट ऑफ किंग, जो किंग का प्रतिनिधि होता है, उसे बोला जाता है वाइस रॉय। तो तब से वाइस रॉय वाला सिस्टम शुरू हो गया, तब से वाइस रॉय वाला सिस्टम शुरू हो गया। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट वाइस रॉय और गवर्नर जनरल। वाइस रॉय जो है, गवर्नर जनरल वही है। गवर्नर जनरल मतलब एक पर्सन जो कि गवर्न करेगा। क्या गवर्न करेगा? पोर्तुगीज स्टेट का क्या चल रहा है इंडिया में, वो सब गवर्न करने वाले को गवर्नर बोला जाएगा। तो हम ऐसे 3 इंपॉर्टेंट गवर्नर को पढ़ेंगे। पहला है अल्मेडा, दूसरा है अल्बुकर्क और तीसरा है नानो डी क्यूना। इन तीनों के बारे में क्या पढ़ेंगे कि इनके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुए थे, इनके टाइम पीरियड में पॉलिटिकल कंडीशंस क्या था, इनके टाइम पीरियड में क्या बदलाव आया। फिर हम पढ़ेंगे कि 1600 के बाद क्यों पोर्तुगीज धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में आने लगे। ये सब आज के लेक्चर का जिस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो अब ये देखेंगे कि व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन व्हेन पोर्तुगीज अराइव्ड इन इंडिया। देखो, पहले मैं चाहता हूं कि आप एक ग्लैंस ले लो मैप का कि जब पोर्तुगीज इंडिया में आए तब सीन क्या था। देखो, यहाँ पे नॉर्थ में था लोधी डायनेस्टी, नॉर्थ में था लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और ओके, और गुजरात में मामूद बेगरा था। गुजरात में
गुजरात का रूलर कौन था? महमूद बेगरा। और यहाँ पे देखो विजयनगर एम्पायर और बहामनी एम्पायर, विजयनगर किंगडम और बहामनी किंगडम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैप में अभी क्लियर हो जाए तो सही है। क्या है वो चीज कि यहाँ पे जो, एक सेकेंड, हाँ दैट्स गुड, यहाँ पे जो लोधी डायनेस्टी था वो दिल्ली में बैठा था, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा था। ठीक है, कुछ बेसिक से बात, दिल्ली में राज कर रहे थे दिल्ली सुल्तान्स। कौन? दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, जब टाइम आगे जाएगा हम देखेंगे कि 1526 में यहाँ पे बाबर आएगा और एस्टेब्लिश होगा यहाँ पे मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी। ठीक है, मैं ये ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आगे मैं इसी को रिलेट करने वाला हूँ। सो माइंड में ये थोड़ा पिक्चर क्लियर रहना जरूरी है कि जब 1498 में वास्को दा गामा इंडिया आया तो यहाँ पे बैठा कौन है? यहाँ पे बैठा है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, बाद में इसे हटाएगा टुवर्ड्स 1526, बाबर हटाएगा और मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेगा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे देखें तो साउथ इंडिया में दो स्टेट थे, एक है विजयनगर और दूसरा है बहामनी किंगडम। समझ रहे हो? विजयनगर और बहामनी किंगडम। यहाँ पे कुछ लोकेशन देखो, जैसे कि चौल का लोकेशन ये है, और यहाँ पे ड्यू का लोकेशन है, और यहाँ पे अंजदीवा का लोकेशन है। ठीक है, ठीक है। और मैंने क्या बताया अब तक? साउथ इंडिया में नॉर्थ में कौन राज कर रहा था? लोधी। बाद में 1526 में लोधी को कौन रिप्लेस करेगा? मुगल्स। इन व्हिच बैटल? बैटल ऑफ पानीपत में रिप्लेस करेंगे। ये आगे रिलेट करूंगा सारा कुछ। तब जब पोर्तुगीज एंटर किए तो यहाँ पे कौन बैठा है? गुजरात में गुजरात का रूलर महमूद बेगरा बैठा है। ठीक है, और यहाँ पे साउथ इंडिया में दो एम्पायर है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम। अभी आगे ये देखेंगे कि बहामनी जब डिक्लाइन फेज में आएगा, बहामनी से एक निकल के आएगा बीजापुर। ठीक है, बीजापुर सुल्तान आएंगे। ठीक है, बहामनी के बाद कौन सा स्टेट आएगा? बीजापुर स्टेट आएगा। इसको हम रिलेट करेंगे। और कुछ एक इंपॉर्टेंट लोकेशन मैंने बोला, ड्यू का लोकेशन ये देखो, गुजरात के साइड ड्यू, यहाँ पे है अंजदीवा एक आइलैंड है, और यहाँ पे चौल। समझ में आया कितना लोकेशन? फिर से बता देता हूँ, ऊपर कौन है? लोधी। लोधी को आने वाले टाइम पे रिप्लेस कौन करेगा? बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा हमें पता है, मैं उन्हें पढ़ा नहीं रहा। अगर आपको पता है, जो पहली बार यहाँ पे आ रहा है उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऊपर से जा रहा है, नहीं। जिसको पता है उसको पता है। मैं बता रहा हूँ सिंपल से जा रहा हूँ, पूरा आराम से। ठीक है, दिल्ली में लोधी डायनेस्टी था, और गुजरात में महमूद बेगरा, साउथ में विजयनगर और बहामनी। लोकेशन देख लिया ड्यू का, लोकेशन देख लिया चौल का, लोकेशन देख लिया अंजदीवा का, और क्या बताया कि बहामनी किंगडम जब डिक्लाइन होगा उससे निकल के आएगा बीजापुर स्टेट। ठीक है, और लोधी को हटा के मुगल डायनेस्टी आएगा, मुगल डायनेस्टी आएगा 1526 के बाद। ठीक है, इतना ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कि ये लेक्चर शुरू करने से पहले बोला था कि जो गवर्नर्स आए इंडिया को, कौन से गवर्नर? मतलब जो गवर्न करते हैं, क्या गवर्न करेंगे? पोर्तुगीज स्टेट का क्या अफेयर है यहाँ पे, वो सब गवर्न करेंगे। तो पहला गवर्नर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1505 से लेके इसका टाइम पीरियड 1509 तक है। ठीक है, ये 3-4 साल के लिए रहा। इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया? इसने कुछ इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट इंडियन ओशन में उसको ये कैप्चर कर लिया, जैसे कि एडन, हॉर्मोज और मलाक्का। ठीक है, इसने अंजदीवा में फोर्ट बनाया। समझ में आया क्यों अंजदीवा के ऊपर में गौर कर रहा था कि अंजदीवा देख लो, अंजदीवा देख लो। अल्मेडा का टाइम में उसने अंजदीवा का कैप्चर किया और वहां पे फोर्ट बनाया। उसके साथ कोचिन, कैन्नौर और हिलावा पे उसने फोर्ट बनाया। डन। अब इसे दिया गया है कि तुम्हें कॉन्सोलिडेट करना है, तुम्हें जाके कॉन्सोलिडेट करना है
इंडियन टेरिटरी को इंडिया में। तो देखो तीनों चीज यहाँ पे देखते हैं। पहले हमने देखा कि पोर्तुगीज जब आए, कितने में आए? 1498 में आए, इन द फॉर्म ऑफ वास्को। वास्को डा गामा दोबारा कब आया? 1501 में आया। 1501 में जब वास्को डा गामा आया तब उसने जैमोरिन, जो वहां का लोकल रूलर है, कल बताया था कल के क्लास में, उससे क्या मांगा था कि एक्सक्लूसिव ट्रेड राइट दे दो। उसके वजह से जो राजा और पोर्तुगीज के बीच में रिलेशन स्ट्रेन होने लगा। ठीक है, ये रिलेशन स्ट्रेन होता गया और जब पोर्तुगीज ने डायरेक्ट सी रूट एस्टैब्लिश कर दिया था टू इंडिया, बहुत लोगों की जलन होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि इजिप्ट अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, इजिप्टियन सुल्तान जो थे, इजिप्ट के सुल्तान, उनको जलन हो रहा था कि भाई हमारा अच्छा खासा ट्रेड बर्बाद कर दिया। गुजरात वाले वो टेंशन में थे, जैमोरिन टेंशन में था। तो 1506 में बैटल ऑफ कन्नौर हुआ। क्या? बैटल ऑफ कन्नौर। किसके बीच में? जैमोरिन और पोर्तुगीज के बीच में। और यहाँ पे जैमोरिन अच्छी तरह से धोया जाता है। तो जैमोरिन 1506 में, सुमित्री जो मनाविक्रमा जैमोरिन, 1506 में इसे धोया जाता है इन द बैटल ऑफ कैनोर। एग्जाम में कौन सा बैटल, टाइमलाइन या फिर किस किस के बीच में हुआ था, ये सारा क्वेश्चन फंसता है। मैंने जैसे बोला था कि बेसिक से जाएंगे, भागो मत। बैटल ऑफ कन्नौर 1506 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? पोर्तुगीज वर्सेस जैमोरिन। जैमोरिन कौन था? जैमोरिन था कन्नौर केरला का राजा, जो बताया था सुमित्री और मनाविक्रमा बोला जाता था उसे। फिर 1507 में इन्होंने बैटल ऑफ ड्यू हुआ। अब बैटल ऑफ ड्यू में जो ये गवर्नर था अल्मेडा, नाम थोड़ा उठपटांग है लेकिन टाइम के साथ याद रह जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये गवर्नर का बेटा जो था लॉरेंजो, नाम क्या था? लॉरेंजो। लॉरेंजो का डेथ हो गया। भाई 3 नेवी, पावरफुल नेवी बैटल ऑफ ड्यू में 1507 में भिड़े। अल्मेडा का बेटा लॉरेंजो और 3 उस साइड कौन थे? गुजरात की नेवी थी और इजिप्शियन नेवी थी और जैमोरिन भी था। ठीक है, तो लॉरेंजो यहाँ पे मारा गया, बेटा मर गया। और 1508 में जस्ट आफ्टर 1 ईयर अल्मेडा ने इसका बदला लिया। कैसे? ही अटैक्ड ड्यू। लेट्स नॉट फॉरगेट 1508 में बैटल ऑफ चौल हुआ था, जब अल्मेडा ड्यू को अटैक करता है, बट तब ड्यू को कैप्चर नहीं करता, सिर्फ ड्यू को अटैक करता है। ठीक है, और ये अल्मेडा बैटल ऑफ चौल में टोटल जो कंबाइंड नेवी थी, इजिप्शियन की, गुजरात की, ये सबको इसने हराया। अल्मेडा ने एस्टैब्लिश कर दिया कि नावल सुपीरियरिटी किसे बोला जाता है। तो नेवल सुपीरियरिटी पूरा एस्टैब्लिश कर दिया। और अल्मेडा ने इंडियन ओशन में वेरियस चोक पॉइंट्स, जहां जहां से व्यापार हो सकता है, वहां पे अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, जैसे आज का डेट में यूएस और ईरान ये क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे लड़ रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज द चोक पॉइंट। वहां पे जो बैठ गया वो एंटायर मैरीटाइम ट्रेड को कंट्रोल करेगा। समझ रहे हो? तो मैं दिखा देता हूं ये जो कौन से जगह को इसने कैप्चर करके रखा था। देखो अल्मेडा ने, ये देख रहे हो अपना प्यारा भारत, और यहाँ पे देखो ये है गल्फ ऑफ एडन। देख रहे हो गल्फ ऑफ एडन, यमन और सोमालिया के बीच में। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, अभी जहाँ पे ईरान का ब्लॉकेड और यूएस का ब्लॉकेड है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ये तीनों जगह देखो पूरा एंटायर इंडियन ओशन कवर कर गया। यहाँ से जो आएगा जो जाएगा ये इनके इजाजत के बिना नहीं जाएगा या नहीं आएगा। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्टाज सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्या बोला? कार्टाज सिस्टम, CARTZ।
ठीक है, कार्टाज TZ, कार्टाज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, मतलब जो भी इंडियन ओशन में आएगा उससे हफ्ता वसूली होगा। ठीक है, उससे हफ्ता वसूली होगा, टैक्स देंगे वो, किसे देंगे? पोर्तुगीज को देंगे। और अल्मेडा का ये पॉलिसी को बोला जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टा सिस्टम। समझ में आया? तो यहाँ पे देख लो कि क्या क्या अब तक पढ़े। एडन ऑर्मोज और मलाक्का के बारे में पता चला, अंजदिबा में अल्मेडा ने क्या किया पता चला। अब बैटल ऑफ कैन्नौर में पहली बार जामोरिन की धुलाई हुई। 1507 में ड्यू में अल्मेडा का बेटा लॉरेंस मारा गया और बदला 1508 में बैटल ऑफ चौल में लिया गया। और 1508 में कंबाइंड आर्मी ऑफ इजिप्ट एंड गुजरात को हराया किसने? अल्मेडा ने। ठीक है, और उसका सिस्टम को क्या बोला जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टर सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसने इंप्लीमेंट किया। अगर कार्टा सिस्टम के बारे में बताऊं तो कार्टा सिस्टम को इंट्रोड्यूस वास्को दा गामा ही कर लिया था। ठीक है, 1501 में जब वो दोबारा आया था तब वो इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इंप्लीमेंट किसने किया? अल्मेडा ने किया। इंप्लीमेंट किसने किया? अल्मेडा ने किया। ब्लू वाटर पॉलिसी मतलब क्या है? पूरा इंटायर इंडियन ओशन में अपना मोनोपोली एस्टेब्लिश करना, कि कोई भी जाएगा कोई भी आएगा हमसे पूछ के। लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, पोर्तुगीज कुछ स्पेसिफिक चीजें था, जैसे कि पेपर ट्रेड हो गया। जैसे कि पेपर, पेपर मतलब ये वाला पेपर नहीं, मसाले वाला पेपर। ठीक है, हॉर्सेस, सिनेमन, तेज पत्ता वगैरह, इनके ऊपर इनका मोनोपोली था। मतलब इन सब में ट्रेड सिर्फ पोर्तुगीज करेंगे और कोई यूरोपियन नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये सारा पॉइंट्स लिखना जरूरी है थोड़ा बहुत। ठीक है, पोर्तुगीज के बाद आता है कौन? अल्फोंसो डी एल्बुक्विरिक। इसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया। जब एल्बुक्विरिक आया, जब एल्बुक्विरिक आया तो साउथ में कौन कौन थे? विजयनगर था, विजयनगर किंगडम था, और बहामनी किंगडम डिक्लाइन होके बीजापुर किंगडम, बीजापुर स्टेट उभर रहा था तब। समझ में आ रहा है? और मैंने बताया था कि जब एल्बुक्विरिक आया तो यहाँ पे विजयनगर था। ठीक है, विजयनगर का राजा कौन था? कृष्णदेवराय। नोट्स में सारा लिखा गया है, कृष्णदेवराय यहाँ पे राजा था। और बहामनी किंगडम जो था, बहामनी किंगडम डिक्लाइन होके यहाँ से और एक स्टेट आ गया था, जिसे क्या बोला जाता है? बीजापुर स्टेट बोला जाता है। ठीक है, बीजापुर स्टेट आ गया था। जाहिर सी बात है कि ये कृष्णदेवराय और बीजापुर स्टेट के बीच में अच्छा जम नहीं रहा था। समझ में आ रहा है? कृष्णदेवराय और बीजापुर स्टेट के बीच में अच्छा जम नहीं रहा था। तो देखो, ये हो गया बहामनी किंगडम, बीजापुर स्टेट, कर्नाटका, प्रेजेंट डे कर्नाटका जो था। और विजयनगर किंगडम के रूलर कौन थे? कृष्णदेवराय थे। 1509 से 29 तक लगभग 20 साल का इनका रूल रहा। ठीक है, तो इस वक्त में एल्बुक्विरिक इंडिया में पधारे हैं। ठीक है, इस वक्त में एल्बुक्विरिक इंडिया में पधारे हैं। अच्छा, एल्बुक्विरिक को रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया क्यों बोला जाता है? अल्मेडा को नहीं बोला जाता है। अल्मेडा क्यों फेमस है? ब्लू वाटर पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन ऑफ कार्टर सिस्टम। कार्टर सिस्टम लाया कौन था? वास्को। इंप्लीमेंट कौन किया? अल्मेडा। ठीक है, और रियल फाउंडर किसे बोला जाता है? अल्फोंसो डी एल्बुक्विरिक। अल्फोंसो डी एल्बुक्विरिक जब आया तब दो प्लेयर हैं साउथ में, एक है कृष्णदेवराय और दूसरा है बीजापुर का सुल्तान। समझ में आया? तो अभी जो कृष्णदेवराय और बीजापुर के सुल्तान, इन लोगों की बनती नहीं थी, तो इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के कोशिश किया। किसके साथ? कृष्णदेवराय के साथ, विजयनगर एम्पायर के साथ। बोला हम लोग आपको हॉर्स प्रोवाइड करेंगे। मेडिवेल इंडिया का हॉर्स वाज द डिसाइडर ऑफ योर लग्जरी, हॉर्स वाज द डिसाइडर ऑफ योर स्टेटस, हॉर्स वाज द डिसाइडर ऑफ द पावर ऑफ योर आर्मी।
तो यूरोपियन हॉर्स प्रोवाइड करेंगे पोर्तुगीज, यूरोपियन हॉर्स प्रोवाइड करेंगे किसे? कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय बदले में बीजापुर सुल्तान को थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन डायरेक्ट परेशान नहीं कर सकता है, एस्केलेट हो जाएगा थिंग। इसीलिए कृष्णदेवराय कुछ पायरेट्स का मतलब हेल्प लिए, ठीक है। तो इसी बहाने बीजापुर से गोवा को ले आए कौन? यहाँ पे बीजापुर से गोवा को एक्वायर कर लिया किसने? अल्फोंसो डी एल्बुक्विक ने। समझ में आया? क्या ये गोवा एक्वायर कर लिया इसीलिए इसे रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया बोला जाता है? नहीं, इसने सोशियो पॉलिटिकल लेवल पे भी काम किया है। जैसे कि इसने गोवा में सती का एबोलिशन किया, नंबर 1। नंबर 2, इसने अपने पोर्तुगीज जो लोग थे उन्हें बोला कि आप लोकल वाइब्स को एक्सेप्ट करो, मतलब लोकली मैरिज अलायंस एस्टेब्लिश करो, सो दैट कि इंडियन हमें फॉरेनर ना समझ के अपना समझे। समझ में आ गया? इंडियन फॉरेनर ना समझ के हमें अपना समझे। तो इन्होंने 2 चीज़ किया, पहले तो सती को हटाया, पोर्तुगीज को एनकरेज किया कि भाई तुम लोग लोकली मैरिज करो और मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश करो। इन्होंने कुछ फॉरेन जो प्लांट्स थे जैसे कि टोबैको हो गया, कैश्यू नट हो गया और कोकोनट हो गया, इसे इंट्रोड्यूस किया। कहाँ पे? गोवा में, ठीक है। तो ये सब सवाल में आता है कि इनमें से कौन सा पोर्तुगीज ने इंट्रोड्यूस किया था? कोकोनट, कैश्यू नट, पाइनएप्पल और ये टोबैको इसी के टाइम में, एल्बुक्विक के टाइम में ही आया था। कोकोनट फार्मिंग बड़ा डाइवर्सिफाई करके बहुत लार्ज अमाउंट में कोकोनट फार्मिंग भी हो रहा था, क्योंकि कोकोनट से कोयर रिगिंग बन रहा था। कोयर रिगिंग मतलब कुछ इस तरह का, देखा होगा इस तरह का चीज, जो ये क्या है, जो रस्सा टाइप का होता है जो लगता है इसमें शीप में, शीप को जो बांध के रखने में हेल्प होता है, तो इसे कोयर रिगिंग एंड कोर्डेज बोला जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या, कोकोनट प्लांटेशन बहुत ज़्यादा किया था। सो ये था अबाउट अल्फोंसो डी एल्बुक्विक। अल्फोंसो डी एल्बुक्विक के बाद फिर क्या हुआ? वास्को दोबारा आया इंडिया, दोबारा नहीं, थर्ड टाइम। पहले बार 1498, दूसरी बार 1501 और तीसरी बार 1524। 1524 में वास्को फिर से आ रहा है एज ए वाइस रॉय। जब वास्को डा गामा एज ए वाइस रॉय आ रहा है तब इंडिया का सिचुएशन क्या है, ध्यान देते हैं। मैंने बोला कि 1524 में वास्को फिर से आया और 1526 में क्या सीन है? 1526 में इब्राहिम लोदी जो दिल्ली में बैठा था उसे हटाया गया है। कौन हटाया? बाबर हटाया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने हटाया। थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल करो, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। उसे हटाया और उसे हटाने के बाद उसने मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया। पहले तो बाबर आया और बाबर 1530 तक चला गया, मतलब गॉन, डेथ हो गया। बाबर का बेटा कौन आ गया? हुमायूं आ गया, ठीक है। बाबर का बेटा कौन आ गया? हुमायूं आ गया। अब हुमायूं जब यहाँ पे है तो गुजरात में बहादुर शाह है। कौन है? बहादुर शाह, ठीक है। और बहादुर शाह और हुमायूं की बनती नहीं थी। बहादुर शाह जब हुमायूं के तरफ जा रहा है अटैक करने के लिए, यहाँ पे गुजरात को अटैक कर रहे हैं पोर्तुगीज वाले, तो बहादुर शाह ने एक ट्रीटी ऑफ बसेन किया कि भाई तुम बॉम्बे के पास में जो बसेन जो टेरिटरी है पोर्तुगीज, तुम लोग रख लो और थोड़ा बैकअप देना जब हुमायूं अटैक करेगा, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ बसेन के बाद जब हुमायूं दोबारा अटैक करता है और कैप्चर कर लेता है गुजरात, और कैप्चर कर लेता है गुजरात, देखो 1534 में ट्रीटी ऑफ बसेन साइन होता है, जिसे पोर्तुगीज को बहादुर शाह क्या देते थे? बसेन प्रेजेंट कर देता है कि बसेन तुम लोग रख लो और अटैक वटैक मत करो, अगर हुमायूं जब आ रहा है थोड़ा बैकअप हमें दो। फिर 1535 में, 1535 में हुमायूं जब घुस गया गुजरात में,
तो हुमायूं डिफीटेड बहादुर शाह एंड ऑक्युपाइड गुजरात। जब हुमायूं ने गुजरात ले लिया, जब हुमायूं ने गुजरात ले लिया, तब 35-36 में पोर्तुगीज ने दीव को कवर कर लिया। समझ रहे हो? मेरा और तुम्हारा, मान लो कि बहादुर शाह और पोर्तुगीज के बीच में डील हुआ था कि भाई बसेन तुम रखो और हम दोनों दोस्त हैं। जब ये आया, हुमायूं आया और बहादुर शाह को हटाया, बहादुर शाह का जब हटाया, तब पोर्तुगीज ने गुजरात का दूसरा टेरिटरी दीव ले लिया। वहां पे बहादुर शाह बैठा है, भाई मुझे यहाँ से हटा दिया हुमायूं और उसी वक्त तुम अटैक करके मेरे और टेरिटरी ले जा रहे हो, ये कैसी बात है? तो यहाँ पे पोर्तुगीज क्या बोले कि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, तो 1536 में हुमायूं का नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा लोचा हो गया और 1536 में हुमायूं नॉर्थ इंडिया चला गया। जब हुमायूं नॉर्थ इंडिया चला गया, तब बहादुर शाह वापस आया अपने टेरिटरी में। और बहादुर शाह जब वापस आया तो जनता वैसे भी पोर्तुगीज से खफा थी, तो बहादुर शाह ने इंटरनल रिबेलियन शुरू कर दिया अगेंस्ट पोर्तुगीज। पोर्तुगीज का दिमाग खराब है भाई, जनता पूरा आउटरेज दिखा रही है। ठीक है, अब पोर्तुगीज कैसे ये आउटरेज को कंट्रोल करे? तो पोर्तुगीज ने बहादुर शाह को मीटिंग के लिए बुलाया। कहाँ पे? शीप में बुलाया। और जाहिर सी बात है, जब शीप में बुलाया गया तो बहादुर शाह को एलिमिनेट कर दिया गया, मतलब मार दिया गया। और दिखाया गया कि कोलेटरल डैमेज भी हुआ है, एक दो पोर्तुगीज को भी मार दिए। तो ऐसे गुजरात का जो राजा था बहादुर शाह, उसका किस्सा खत्म। कब की बात कर रहा हूँ? 1536 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 37 में बहादुर शाह रिसीव रेजिस्टेंस अगेंस्ट पोर्तुगीज और 1537 में वो बहादुर शाह को बुलाते हैं कि भाई तुम आओ, एक मीटिंग करते हैं, और उसे हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने बोला कि जब हुमायूं अटैक किया बहादुर शाह को, बहादुर शाह का पहला ट्रीटी ऑफ बसेन में इसने बसेन दे दिया था। बसेन बॉम्बे के पास एक टेरिटरी है, बसेन दे दिया था पोर्तुगीज को, और पोर्तुगीज के साथ बहादुर शाह का रिलेशन अच्छा था। जब हुमायूं अटैक किया और गुजरात कैप्चर कर लिया, तो पोर्तुगीज वाले इसी का ही टेरिटरी दीव ले लिए। अब जब हुमायूं बाद में यहाँ से गुजरात छोड़ के ऊपर नॉर्थ को चला गया, तब बहादुर शाह फिर वापस आया और जनता के बीच में एक रिसेंटमेंट या फिर असंतोष और रायट या फिर कुछ अप्रेजिंग शुरू कर दिया। पोर्तुगीज उसे हैंडल नहीं कर पाए और पोर्तुगीज बहादुर शाह को बुलाए शिप पे मिलने के लिए, और वहां पे बहादुर शाह को एलिमिनेट कर दिया गया। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो 1540 से लेके 1600 तक पोर्तुगीज का सोशियो कल्चरल एक्सपांसन हुआ। सोशियो कल्चरल एक्सपांसन हुआ, जैसे कि पोर्तुगीज मिशनरी एक्टिविटी करने में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे। वो सब मिशनरी एक्टिविटी मतलब क्रिश्चियनिटी फैलाने में ज़्यादा ध्यान दिए। उस टाइम पे अकबर का एक इबादत खाना था। इबादत खाना मतलब हाउस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे पूजा होता है। और इबादत खाना पे क्या होता था? अकबर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियन उन्हें बुलाता था और डिस्कशन होता था। ठीक है, वेरियस रिलीजियस टॉपिक के ऊपर डिस्कस हो रहा था। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी जो कि यूपी में है, यहाँ पे इबादत खाना था, और यहाँ पे एक्वाविवो और मॉन्सरेट करके दो फादर पोर्तुगीज के साइड से आए टू प्रीच क्रिश्चियनिटी, टू डिस्कस अबाउट क्रिश्चियनिटी। पोर्तुगीज ने इनका साथ, पोर्तुगीज का रिलेशन अकबर के साथ भी बढ़िया था, जहांगीर के साथ भी बढ़िया था। इतना बढ़िया था कि इन्होंने आगरा और लाहौर में सारे चर्च एस्टेब्लिश किए, चर्च। ठीक है, और इन्होंने जहांगीर के साथ भी अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब ये था पोर्तुगीज का कल्चरल एक्सपांसन। ठीक है, अभी
एक्वा विवो और मॉन्सरेट ये गए। अब डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज देखते हैं। डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज में क्या सीन हुआ, एक छोड़ दिया मैंने, थर्ड जो नानो डी कुना को छोड़ दिया। नानो डी कुना का टाइम पीरियड जो था, एक सेकंड, विजयनगर गया, अल्फोंसो डी एल्बुक्रिक गया, इसके बाद आता है नानो डी कुना। ठीक है, अगर नोट में नहीं होगा तो मैं बाद में डाल दूंगा। नानो डी कुना के टाइम में क्या हुआ, गोवा को कैपिटल बनाया गया, गोवा को कैपिटल ऑफ पोर्तुगीज स्टेट बनाया गया और गोवा को पोर्तुगल का लिस्बन जैसा स्टेटस दिया गया। ठीक है, नानो डी कुना के टाइम में ये हुआ। ठीक है, वास्को दा गामा एंड एंट्री ऑफ नानो डी कुना, गोवा, यस, गोवा वाज मेड द कैपिटल एंड गोवा को लिस्बन का स्टेटस दिया गया। और इसी नानो डी कुना के टाइम में ये सब हुआ, ट्रीटी ऑफ बसेन साइन हुआ और हुमायूं वगैरह का काम हुआ, कैसे बहादुर शाह को एलिमिनेट किया गया। समझ में आया। फिर आता है इनका डिक्लाइन फेज। जब 1600 हो गया, 1600 के बाद पोस्ट 1600 पोर्तुगीज धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में आए। उनका इसका रीजन क्या था, आइबेरियन यूनियन मतलब पोर्तुगीज और स्पेन का, हमने देखा था कि पोर्तुगीज और स्पेन अलग अलग जा रहे थे। ट्रीटी ऑफ टोर्डेसिला के तहत पोर्तुगीज अटलांटिक के ईस्ट में जा रहा था और अटलांटिक के वेस्ट में जा रहा था, स्पेन, लेक्चर 1 में बताया था। तो पोर्तुगीज और स्पेन दोनों यूनिफाई हो रहे थे, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा किसको, पोर्तुगीज को। क्यों, जब एक बड़े आदमी के साथ कोई नॉर्मल आदमी रहता है, कुछ एडवांटेजेस रहते हैं और ज़्यादा डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, इसलिए बराबरी में दोस्ती या दुश्मनी होना चाहिए। जब मान लो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके साथ तुम मिल गए, ठीक है, अच्छा क्या हुआ कि कोई तुम्हें टच नहीं करेगा, बुरा क्या हुआ, तुम कभी एनकाउंटर में मारे जा सकते हो। तो इसी तरह स्पेन और पोर्तुगल का जो यूनिफिकेशन हुआ वो धीरे धीरे पोर्तुगल को डिक्लाइन फेज में लेता गया। ठीक है, पोर्तुगल का जो नावल सुप्रीमेसी था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, अब डच आ गए 1505 में, फिर इंग्लिश आ गए 1608 में, 1605 और 1608 में डच और इंग्लिश आ गए। ठीक है, तो इनको कंपटीटर मिल गए, फिर बाद में फ्रेंच भी आ गए। ठीक है, तो अब जो मोनोपोली था ट्रेड में पोर्तुगीज का, ये हट गया, तो ऐसे पोर्तुगीज का डिक्लाइन फेज आ गया। समझ में आ रहा है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि पोर्तुगीज ने पहले कौन से जगह पे अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया था, 1505 के बाद कैसे स्टेट कंट्रोल होता है, 1500 के बाद कैसे स्टेट कंट्रोल होता है। हमने देखा कि पोर्तुगीज जब इंडिया आए तो कौन से डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रहे थे। हमने देखा कि पोर्तुगीज जो गवर्नर सिस्टम आए, 3 इम्पोर्टेंट गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, एल्बुक्रिक और नानो डी कुना। हमने देखा कि अंजदीवा, एडन, ऑर्मोज, मलाक्का में अल्मेडा कैसे ब्लॉक पॉइंट और चोक पॉइंट को कैप्चर करके बैठा, कैसे उसका ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टर सिस्टम उसने इम्प्लीमेंट किया। हमने देखा कि अल्फोंस डी एल्बुक्रिक को क्यों रियल फाउंडर बोला जाता है, कैसे उसने सत्ती को एबोलिश किया था, कैसे उसने डिफरेंट क्रॉप्स को, प्लांटेशन क्रॉप को इंडिया में एस्टेब्लिश किया था और इंट्रोड्यूस किया था, ये सब देखा। नानो डी कुना के टाइम में कैसे बहादुर शाह को मारा गया था। ठीक है, कैसे हुमायूं का एंट्री होता है, कैसे गोवा को कैपिटल बनाया जाता है पोर्तुगीज स्टेट का और गोवा को लिस्बन का स्टेटस दिया जाता है, लिस्बन पोर्तुगल का कैपिटल है, लिस्बन का स्टेटस दिया जाता है। और फिर हमने देखा कि पोर्तुगीज स्टेट क्यों डिक्लाइन में जाता है, जैसे कि आइबेरियन यूनियन और डिफरेंट 1605 में आ गए डच, फिर इंग्लिश आ गए, फिर फ्रेंच आ गए, इसके कारण पोर्तुगीज धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में जाता है। तो दिस मच फॉर टुडे। मैं आशा करता हूँ ये लेक्चर अच्छा लगा है। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लेक्चर के बाद तुरंत एक पेन पेपर लेके बैठो, जितना याद आ रहा है स्क्रिबल करो अपने आप से, नोट मिल जाएंगे, 1 पेजर मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। वन मोर थिंग आई नीड टू टेल कि
जब आपको बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क करो, जो भी आप सुने होंगे कि यूपीएससी या स्टेट बीसीएस की कोई एग्ज़ाम स्मार्ट वर्क से निकलता है। देखो स्मार्ट वर्क कुछ है नहीं, इट इज़ द चर्निंग इफेक्ट ऑफ हार्ड वर्क। अगर तुम हार्ड वर्क 10 बार कर चुके हो तो तुम्हें पता है कि वही सेम काम करने के लिए तुम कौन सा शॉर्टकट लोगे। पहले से ही शॉर्टकट लिए तो गिरोगे और पड़ोगे। इसलिए बोलता हूँ, जो लंबा सिलेबस है शांति से बैठो, शांति से आराम से ख़त्म करो, फिर उसके बाद तुम्हारा हार्डवर्क काम देगा और उसके बाद तुम आगे बढ़ोगे। और हार्डवर्क काम करने को जब मन ना करे ना, छोटे छोटे हिस्सा में चीज़ों को बांटो और काम करो। दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।